जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे एमपी पुलिस, एसआई और कांस्टेबल के बारे में। मैथ पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में क्या आता है, हम आज उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हमको ज्ञात होना चाहिए संख्या क्या है। संख्या तो प्रथम संख्या आती है जो प्राथमिक संख्या है, नेचुरल नंबर। तो जो नेचुरल नंबर होता है नेचुरल नंबर, इनको कहते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या किन्हें कहते हैं? वे संख्या जो गिनती या काउंट में आती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। वे संख्या जो गिनती में प्रयोग होने वाली हैं, प्रयोग की जाती हैं, उसे हम प्राकृतिक या नेचुरल नंबर कहते हैं। संख्या कहते हैं। जैसे हमने कहा 1 2 3 4 5 6 7 गिनती में संख्या आने वाली नेचुरल नंबर कहलाते हैं। नंबर दूसरा आता है प्राकृतिक संख्या। वे संख्या जो गिनती में प्रयोग की जाती हैं उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 इत्यादि आदि। सम संख्या, सम संख्या इन्हीं को कहते हैं हम इवन नंबर। क्या कहते हैं? इवन नंबर। इवन नंबर। सम संख्या वे संख्या जो 2 से विभाज्य हों उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से विभक्त या विभाज्य हो, उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 से विभक्त हो 4 6 8 10 12 14 इत्यादि। 2 का डिफरेंस मान लो यार। तीसरा 2 का डिफरेंस नहीं मानना है, ओनली 2 संख्या 2 से विभक्त हो या कट जाए। सम संख्या के बाद विषम संख्या, सम विषम। अब विषम संख्या, विषम संख्या का मतलब होता है ओड नंबर। वे संख्या जो 2 से न कटे उसे हम विषम संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य ना हो उसे विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 ऐसे वे संख्या। नेचुरल नंबर वे संख्याएं जो गिनती में प्रयोग की जाती हैं उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे अनंत। सम संख्या वे संख्या जो 2 से विभक्त हों उसे हम सम संख्या कहते हैं।
या इवन नंबर। विषम संख्या वे संख्या जो 2 से विभक्त ना हो उसे हम विषम संख्याएं कहते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। सम संख्या विषम संख्या। अब पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण यानी होल नंबर, होल नंबर। पूर्ण संख्या जब वे संख्या जो, या ऐसे कह सकते हैं जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को जोड़ दिया जाता है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जब प्राकृतिक संख्या में शून्य को जोड़ दिया जाता है या ऐड कर दिया जाता है, शून्य को जोड़ दिया जाता है तब वह संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या आपने देखा था 1 2 3 4 5 6 ऐसी अनंत, और इसमें जो 0 जोड़ दिया वे पूर्ण संख्या हो गई। अब पूर्ण के बाद पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या। अब हम पूर्णांक संख्या के बारे में बताएंगे। पूर्णांक मतलब इंटीग्रेज नंबर। क्या होता है? पूर्णांक मतलब इंटीग्रेज नंबर। पूर्णांक संख्या देखो, पूर्णांक संख्या जब प्राकृतिक संख्या में शून्य को जोड़ दिया जाता है तो उसे हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। पूर्णांक संख्या जब पूर्ण संख्या में यानी इसमें जब पूर्ण संख्या में ऋणात्मक चिन्ह जोड़ दिया जाता है, ऋणात्मक चिन्ह को जोड़ दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। उन संख्याओं को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे -4 -3 -2 -1 0 1 2 2 3 4 5 ऐसी संख्याएं तो वे पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। भाज्य संख्या अभाज्य संख्या बताते हैं इसके बाद। जी 5 थी, सॉरी जी 6 नंबर। भाज्य संख्या वे संख्याएं डिवीजन नंबर वे संख्याएं जो 2 से विभक्त हों। वे संख्या जो 2 से और अन्य संख्याओं से विभक्त हो उसे हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से और अन्य नंबर से, अन्य संख्या से और अन्य संख्या से विभक्त हों या विभाज्य हों उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं।
लेकिन सभी पूर्ण संख्या भाज्य संख्या नहीं होती हैं। एज जैसे 2, 4, 5, सॉरी 5 नहीं कहेंगे क्योंकि ये 2 से निकलती है। 6, 7 नहीं कहेंगे। 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 19 ऐसी संख्याएं जो भाज्य संख्या होती हैं। अब इसके बाद चलते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या क्या अभाज्य संख्या देखिए। अभाज्य संख्या वे संख्या जो केवल एक या स्वयं के नंबर से विभक्त हों या विभाज्य तो से उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं से एक एवं स्वयं से विभाज्य हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखो एक जी ना तो भाज्य ना अभाज्य ना पूर्ण है ना जी एक इवन नंबर 2 सॉरी हाँ प्राकृतिक नंबर में आती है। तो जैसे का 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14 कट जाए 17, 19, 23, 24 कट जाए 25 कट जाए 26, 29 कट जाए 29, 31 ऐसी संख्याएं जो संख्या एक एवं स्वयं से कट जाए या डिवीजन हो जाए उनका तो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। हम संख्याओं के बारे में जान चुके हैं। अब हम चलते हैं सीधे डायरेक्ट अपन क्वेश्चन पर। इनसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं देखो। नंबर सिस्टम में क्या आता है? नंबर सिस्टम में आता क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा जैसे हमने कहा माना प्रथम 5 के चलो वो नहीं जैसे कहा एक से प्राथमिक 1 से लेकर के 100 तक की पूर्ण संख्याओं का योग कितना होगा? एक मिनट रुकना सर। आपका फर्स्ट क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है दो संख्याओं पहला क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग 40 है तथा उन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का योग 40 है तथा उन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल 375 है तो उनका व्युत्क्रम
व्युत्क्रमों का मान होगा। देखो, एक अपन बेसिक लगाते हैं, एक बेसिक तरीके से पढ़ते हैं और एक ट्रिक के तरीके से। देखो, बेसिक से ऐसे लगाते हैं, जैसे कहते हैं कि माना वे संख्याएं एक्स वाई हैं। क्या है? एक्स वाई हैं। तो एक्स व्युत्क्रम का मतलब होता है 1/2 या बटे में, कुछ भी बटे में, व्युत्क्रम का मतलब अपॉन बटा। ठीक है, तो दो संख्याओं का, तो माना एक्स वाई है, पहली संख्या का व्युत्क्रम 1/x, पहली संख्या x मानी, दूसरी क्या मानी अपन ने? y। तो योग प्लस y 1/y, ये कहते हैं। इनका लिया एलसीएम तो एक्स वाई आया, x इंटू वाई आया, x इसका इसमें डिवीजन किया तो x से x कटेगा, y बचा, प्लस y से कटेगा, x बचा। देखिए, x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, हम इसको ये लिख सकते हैं एक्स वाई, और चाहे एक्स वाई लिख दो, चाहे वाई प्लस एक्स लिख दो। तो एक्स प्लस दोनों संख्याओं का योग कितना है? इन दोनों को मिला करके 40। तो हमने 40 लिख दिया। एक्स वाई गुणनफल, गुणनफल कितना है इनका दोनों का? 375, 375 लिख दिया। अब इसको डिवाइड कर देंगे, 5 से काट दें, 5 अट्ठे 40, 5 से 5 सत्ते 35, 50 25। आपका उत्तर आया 8/75। ये आपका आंसर होगा। देखिए, अब डायरेक्ट करेंगे, जैसे सॉल्व करते हैं। ये आप उतारिए, इसकी बात देखो, इस सूत्र के जरिए भी लगा सकते हैं आप। इसका सूत्र होता है दोनों संख्याओं का योगफल बटे गुणनफल, या कुल संख्याओं का योगफल, बटे गुणनफल। कुल संख्याओं का गुणनफल, गुणन। ठीक है, गुणनफल या गुणन। ठीक है, देखिए, तो योग कितना है आपका? 40, गुणनफल कितना है? 375। काट दीजिए, 18/75 आ गया आपका आंसर। या डायरेक्ट के लिए व्युत्क्रम का मतलब किसी भी क्वेश्चन में अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो उसमें लिखना है डायरेक्ट व्युत्क्रम का मतलब जो पहली संख्या योग ऊपर लिख दिया, और नीचे आपको इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है। 40/375 काट दिया, 5/75 आ गया आंसर आपका। चलिए आप दूसरे क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ताकि मैं जो भी कुछ वीडियो पढ़ाऊँ या वीडियो में पढ़ाऊँ, अपलोड करूँ या लाइव आऊँ, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता है। दूसरा क्वेश्चन, उन सभी आभाज्य संख्या, हम जो संख्या दे रहे, जैसे मैंने किया आभाज्य संख्या, उन सभी अभाज्य संख्याओं, उन सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 17 से बड़ी ना हो। योगफल ज्ञात कीजिए जो 17 से बड़ी ना हो। तो हम देखो हल करेंगे, ये तो सिंपल है, सॉल्व किया, 2 3 5 7 9 11 13 17, इन सबको जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। 5 5 10 जोड़ो ना, इसको जोड़ो, कितना है? देखो, 5 5 10 10 7 17 17 और 9 17 और 9 26 26 और 11 26 और 11 37 37 और 13
50 और 7 57। एक बार और ऐड करते हैं तो देखिए 5 5 10 17 17 और 9 26 26 और 11 26 और 11 37 37 और 13 50 और 7 57 उत्तर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तीसरा प्रश्न। प्रथम 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा। अगर आप ऐसा करेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 ऐसे करते करते जाएंगे आप 100 तक, तो आपको काफी समय लगेगा। जिससे एक सिंपल तरीका, जो संख्या दी है, कितनी संख्या अपनी 100, तो 100 लिख दिए प्लस सॉरी गुणा जो संख्या प्रथम संख्या और जो पूर्ण संख्या है, तो उसमें एक ऐड कर दिया। प्रथम संख्या क्या है 1, उसको ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया। या अपन ऐसा लग सकते हैं n × n+1/2 ये सूत्र बन गया आपका 100 + 100 + 1 101 बटे 2 50 से 50 इसको डिवाइड करेंगे 50 गुणे 101 बराबर आ जाएगा आपका 50-50। यही आपका उत्तर हो जाएगा। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई संख्या 12 और 13, यदि कोई संख्या 12 और 13, यदि कोई संख्या 12 और 13 से विभाज्य हो तो वह आवश्यक रूप से विभाज्य वह आवश्यक रूप से किस संख्या से विभाज्य होगी। वह आवश्यक रूप से विभाज्य होनी चाहिए। देखिए अब आपके ऑप्शन में ए ऑप्शन आएगा 12 + 13, बी ऑप्शन आएगा आपका 12/33, सी ऑप्शन आएगा 12 × 13, डी ऑप्शन आएगा आपका 13 - 12। देखिए जो संख्या 12 + 13 से घट जाए, इन्हीं को जो संख्या 12 × 13 हो कितना है 13, 13 दूनी 26, 13 एकम 13 2 15। जी 12 से कट जाएगी संख्या और यही 13 से कट जाएगी। देखिए आप 12 एकम 12 कितने बचे 3, 12 3 36 कट गया। अब इसी को हम डिवाइड करते हैं। देखो 13 से 13 एकम 13, 13 दूनी 26 कट गया। तो यही संख्या आपके उत्तर आएगा आपका ए। ऐसी संख्या। चलो एक और संख्या लिखते हैं जैसे अपन इसी पर ए संख्या है। इसके बाद यदि कोई संख्या
यदि कोई संख्या 9 और 14 से 9 और 14 से विभाज्य हो तो वह औसायक विभाज्य होने चाहिए। विभाज्य होने चाहिए। जैसे हमने कहा, देखो अब आपका ऑप्शन में ए ऑप्शन में आएगा, वही आएगा 9/14। बी ऑप्शन में आएगा 14 - 9। सी ऑप्शन में आएगा आपका 9 + 14। और आपका डी ऑप्शन में आएगा 9 × 14। तो आपको आंसर कौन आएगा? सीधे अभी हमने बताया था, जो दोनों का मल्टीप्लाई होगा उसी संख्या से कटेगा, या तो इससे कटेगा या इससे। जो दोनों का मल्टीप्लाई होगा उसी से कटेगा, तो आपका आंसर आएगा ए। अभी हमने बताया था आपको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक संख्या x को एक संख्या x को 289 से एक संख्या x को 289 से विभाजित करने पर एक संख्या x और 289 से x को 289 से विभाजित करने पर 18 शेष बचता है। कितना शेष? 18 शेष बचता है। 18 शेष बचता है। तो 18 शेष बचता है उसी संख्या को, जबकि उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर वह शेष बचेगा। देखिए, जब भी आपके ऐसे सवाल आए तब आपको क्या करना है, जो शेष बचे, पहला कितना शेष बचा? 18। फिर आपका कितना बचा? पहला शेष है जी। कब? जब x को 289 से भाग देते थे, 289 से भाग देते थे तो शेष अपना 18 बचता था। अब हम 17 से भाग दे रहे हैं तो क्या शेष बचेगा, आपको वो ज्ञात करना है। तब ऐसे सवाल में क्या करना है, 18 जो पहला शेष बचता है, जो दूसरे जिससे विभाजित किया जाता है उसका शेषफल में भाग दे दिया जाता है। 17 एकम 17। कितना बचा? 1। क्या शेष बचा आपका? 1। ऑप्शन में आएगा आपका 1, 2 ABC, 4 डी ऑप्शन में आपके 3। तो आपका उत्तर क्या होगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसी को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। एक संख्या को 2736 से विभाजित किया है। 2736 से
विभाजित विभाजित करने पर शेष एक संख्या को 2736 से विभाजित करने पर शेष 75 बचता है। शेष 75 रहता है। शेष 75 रहता है। उसी संख्या को 24 से विभाजित करने पर 24 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा? कितना शेष बचेगा? आपको कितना शेष बचेगा ये ज्ञात करना है। ऑप्शन में ए ऑप्शन में 4, बी ऑप्शन में आएगा 3, सी ऑप्शन में आएगा 5 और डी ऑप्शन में आएगा 2। देखिए आप, हमने अभी बताया था जो शेष बचता है उसे हम लिख लेते हैं, जिससे विभाजित करना होता है उससे भाग दे देते हैं। 24 से 24 दिया 72, 24 दिया 72, 3 कितना शेष बचा आपका? शेष 3। उत्तर क्या होगा आपका? 3। ऑप्शन जी आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते अपन। ये फर्स्ट क्लास है, सिस्टम पार्ट नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या को 289 से भाग देने पर शेषफल 63 रहता है जी। तो आप कर लेंगे। एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, आंसर में देंगे उत्तर। दो संख्याओं का योगफल 40 तथा गुणनफल 375 है जी। आपका हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक परीक्षा में ए और बी के अंकों का योग 120 है और बी और सी के अंकों का योग 130 है एवं सी और ए के अंकों का योग 140 है, तब बताइए कि सी का कितना अंक है। देखिए, ए और बी ए प्लस बी बराबर 120 दिया है, बी प्लस सी बराबर 130 दिया है, सी प्लस ए बराबर 140 दिया है। इन तो सबका योग अपन को निकालना है सी का। देखिए आप, 2a प्लस बी प्लस सी, दो कॉमन यानी डबल हैं। इनका ऐड कर दिया, इनको ऐड कर दिया, इनको ऐड कर रहे हैं। 0 5 3 2 5 4 9 3। देखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 390 अपॉन जे 2 नीचे चले जाएंगे। 2 एकम 2, 2 नम 18, 2 नम 18, 2 पंचे। अपना ए प्लस बी प्लस सी बराबर आ गया 195। आपको ज्ञात क्या करना है? सी का मान। तो सी आप देखिए, ए और बी का मान 120,
ए और बी का मान रख देंगे, ए प्लस बी बराबर 120, सी बराबर 120 उस साइड चले जाएंगे, 195 माइनस 120 बराबर 75 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे बस 2 क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए। एक क्वेश्चन है, एक संख्या को 899 से भाग देने पर 899 से भाग देने पर 63 प्राप्त होता है। 63 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 29 से भाग दिया जाए, 29 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बचेगा, कितना होगा? आपका ऑप्शन नंबर ए 7 9 सी, 5 डी, 3। दूसरा नेक्स्ट होमवर्क, दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योग 50 है तथा उन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल 325 हो तो व्युत्क्रमों का मान होगा। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आएगा आपका। तेरह बटे 2, बी ऑप्शन 2/13, सी ऑप्शन 15/60, डी ऑप्शन 10/75। जे आपका आंसर। अब क्लास यहीं समाप्त होती है। चैनल सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर कीजिए।